इस चाइनीज़ ड्रामे का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला है ना कि मुझे लास्ट में हीरोइन पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लीज़ा अपनी मॉम को कह रही होती है कि वो फॉरेन पढ़ने जाने के लिए रेडी है। उसके पेरेंट्स थोड़ा-सा सैड थे क्योंकि उन्हें लीज़ा से अलग रहना पड़ेगा। वैसे भी ये उसकी मॉम की दूसरी शादी थी। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में लीज़ा जो कि अपने ही स्टेप ब्रदर लिन से प्यार करती थी, कुछ दिनों पहले उसने उसे अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना था। वो बोल रहा था कि वो लीज़ा से प्यार नहीं करता, वो बस उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा है ताकि वो उसकी मॉम से रिवेंज ले सके। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मॉम उसके डैड से शादी करे। इसी वजह से वो लीज़ा के साथ प्यार की सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है और वो जल्दी ही किसी और से शादी करने वाला है। जब लीज़ा ने ये बातें सुनी तो उसका दिल टूट गया। वो बहुत टाइम से लीन से सच में प्यार करती थी और वो हमेशा ही कहा करता था कि वो उसी से शादी करेगा। जब लीजा को उसके मन की ये रियलिटी पता चलती है तो वो फाइनली डिसाइड कर लेती है कि अब वो यहाँ पे नहीं रह सकती है। इसी वजह से वो फॉरेन जाकर के अपनी आगे की स्टडीज़ कंप्लीट करने का डिसाइड करती है। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही सैड थी। उसके डैड उसे समझाते हैं कि मे बी लीज़ा अपने बारे में कुछ अच्छा ही सोच रही होगी। लीज़ा सोचती है कि हाँ, अब खुद के बारे में सोचने का वक़्त थोड़ा आ गया है। सब कुछ जानने समझने के बाद उसकी मॉम कहती है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का बेटा यान वहीं पर है जो कि तुम्हारा ख़्याल रखेगा जब तक कि तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। लीज़ा इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। एक्चुअल में लीज़ा की मॉम चाहती थी कि यान लीज़ा से शादी-वादी कर ले, लेकिन लीज़ा तो लीन के चक्कर में रहती थी तो उसने कभी इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं दिया था। उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो कभी भी हमसे मिलने के लिए नहीं आया। तभी वहाँ पे लीन आ जाता है और पूछने लगता है कि किसका बॉयफ्रेंड? कौन-सा बॉयफ्रेंड? अब लीजा सोच रही होती है कि कहीं उसके स्टेप ब्रदर लीन ने इन बातों को सुन ना लिया हो। वो जल्दी-जल्दी टॉपिक को चेंज करने का कोशिश करती है। सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि उसकी मॉम बातों-बातों में लीन को बताना चाह रही थी कि लीज़ा फॉरेन स्टडी करने जाने का प्लान कर रही है। लेकिन लीज़ा ये नहीं चाहती थी कि फ़िलहाल लीन को इस बारे में पता चला, वो चुपचाप उसकी लाइफ़ से चले जाना चाहती थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम को बहाने से रोकती है और कहती है कि मॉम, एक्चुअल में मेरे भाई लीन को बुरा लगेगा अगर उसे पता चलेगा कि मैं ऐसे फ़ॉरेन अकेले पढ़ने के लिए जा रही हूँ तो। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम लोग इस बात को हाइड करके रखें। जब मैं चली जाऊँगी फिर वो खुद को सँभाल लेगा। उसकी मॉम लीज़ा की फीलिंग को समझती है, दोनों बचपन से ऐसे साथ में पले-बड़े हैं। तो वो लीज़ा की बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो लीन को ये बात तब तक नहीं बताएँगे जब तक वो नहीं चाहते। लीज़ा फिर इस बात को लेकर के काम डाउन होती है, अपनी मॉम को समझाने के बाद और फिर चुपचाप जा कर के सबके साथ डिनर करती है। रात में जब वो सो रही होती है तब लीन उसके कमरे में उसके साथ रोमांस करने के लिए आता है। लीजा को इन बातों की आदत थी। वो लीजा से कह रहा था कि वो उसकी मॉम से क्या बातें छुपाने का कोशिश कर रही है। और उसने जब लीजा से कहा था कि वो कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी तो फिर उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? लीजा कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और रही बात मॉम से बात छुपाने की तो वो कोई बात नहीं छुपा रही है। वो और उसकी मॉम की कोई कैजुअल बातें थी। तो फिर लीन उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता है। अगली मॉर्निंग जब लीजा जगती है तो देखती है कि लीन की बचपन के फ्रेंड और सो कॉल्ड फियांसे जो यहाँ पर आई हुई है। जो लीजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे लीन और लीजा के रिलेशनशिप के बारे में पता था। लीन के डैड चाहते थे लीन की शादी जल्द से जल्द जो से हो जाए। यहाँ पर लीजा बिल्कुल अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखी हुई थी। लीजा की मॉम उनके लिए ऐसे कॉफ़ी-वॉफ़ी लाने के लिए बोलती है और फिर जो से बैठ कर के बातें करने लगती हैं। लीजा कॉफ़ी लेने के लिए जा रही है तो लिन उसके पीछे-पीछे जाता है। लीजा कहती है कि सामने ये मॉम और तुम्हारी फियांसे जो बैठी हुई हो, बेहतर होगा कि तुम दूर रहो। लिन उसे कहता है कि वो दोनों वैसे भी हमें नहीं देखने वाले हैं। जो एक्चुअली मेरी बचपन की फ्रेंड है और मेरे डैड चाहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लें और जल्दी ही हम शादी करने भी वाले हैं। वो लीजा को जानबूझ करके हर्ट करने के लिए बातें बोलता था। वो उसे फॉरएवर वाला ले लिया था कि लीजा उसे छोड़ करके कहीं कभी जा ही नहीं सकती है। लीजा उसे कहती है कि ठीक है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन फिर उसे कहता है मैं तो तुम्हें परेशान कर रहा था। मैं अगर उससे शादी कर लूँगा तो फिर मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा? लीजा को अब ये सारी बातें झूठ लग रही थी। कुछ दिनों पहले ही उसने असली सच्चाई तो लीन के मुँह से सुनी ही थी। अब तक वो लीन की सारी बातों का ट्रस्ट करती थी कि वो उससे शादी ज़रूर करेगा, लेकिन जैसे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो बंदा उससे प्यार नहीं करता है। लीज़ा ने लीन से अब थोड़ी डिस्टेंस बनानी स्टार्ट कर दी थी। वो उनके लिए कॉफ़ी-वॉफ़ी लेकर के जाती है, जहाँ पर कि अ, लीज़ा बहाने से वहाँ से जाना चाह रही थी, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम है। जो उसे रोकती है कि एक्चुअल में हम भी उधर ही जा रहे हैं जहाँ तुम जा रही हो।
तो चलो साथ में चल लेते हैं, लेकिन लीज़ा मना कर रही होती है। तो लीज़ा की मॉम कहती है कि बाहर बारिश हो रही है, भला तुम कहाँ ही अकेले जाओगी? जो को वैसे भी लेकर के लीन जा ही रहा है, तो क्यों ना तुम भी उनके साथ चले जाओ। जब सब इस तरीके से ज़िद कर रहे होते हैं, तो फिर लीज़ा मना नहीं कर पाती है और उसे उनके साथ जाना पड़ता है। उसे पता था कि यहाँ पर जो सिर्फ़ उसे परेशान करने के लिए उसके साथ जाने के लिए कह रही है, बट फिर भी वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर बारिश हो रही थी, वो दोनों पीछे बैठते हैं और आगे लेन ड्राइव कर रहा था। जहाँ पर कि इस तरीके से लीज़ा को जो इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने का वक़्त आ गया है। मुझे पता है कि तुम्हारे और लीन के बीच में क्या चल रहा है। अगर तुम यहाँ पे लीन से शादी करने का सपना सजा रही हो, तो वो तो कभी पूरा नहीं होने वाला है। लीज़ा कहती है, क्या बकवास कर रही हो? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रही हो। यहाँ पे जो उसे कहती है कि रुको तुम्हें मैं एक ट्रेलर दिखाती हूँ देखना, इतने तेज बारिश में भी लीन तुम्हें अकेले छोड़ करके चले जाएगा। वो अपने फ़ोन में एक अलार्म बजाती है, जिससे ऐसा लगता है कि सच में कॉल आ रहा है। वो फ़ोन पर बात करती है और कुछ इमरजेंसी है, ये दिखाती है। इसके बाद वो लीन को कहती है कि लीन हमें वहाँ पर जल्दी जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट है। अब दोनों अलग-अलग रास्ते में था, तो लीन को मजबूरी में ऐसे तेज़ बारिश में लीज़ा को यहीं उतारना पड़ता है, जो लीज़ा का केयर दिखाते हुए यहाँ पर इस तरीके से उसे अम्ब्रेला दे देती है। लीज़ा बेचारी चुपचाप उस बारिश में उतर जाती है, लीन ये भी नहीं देखता है कि वो ठीक है या क्या। वो वहाँ से ड्राइव करके चले जाता है, जो ने लीज़ा को जानबूझ कर के परेशान करने के लिए फटा हुआ अम्ब्रेला दिया था, जिसमें से कि सारी बारिश ऐसे नीचे आ रही थी। लीज़ा पूरी तरीके से भीग जाती है, बट वो फ़िलहाल कुछ कर भी नहीं सकती थी। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उसे लीन से बहुत ही ज़्यादा दूर कर रहा था, लेकिन ड्रामे पे एक पॉइंट ऐसा आता है ना कि जहाँ के बाद तो लीज़ा को पूरी तरीके से लीन से अपना रिलेशनशिप तोड़ लेना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर हो नहीं पा रही थी। रात में भीगने के बाद लीज़ा इस तरीके से घर पहुँचती है, जहाँ पर कि भीगने की वज़ह से उसे काफ़ी तेज़ फ़ीवर हो गया था और यहाँ पर वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। फ्लैशबैक में लीन की वो सारी बातों को याद करते-करते ही सोने लगती है। तभी वहाँ पर लीन रात में उसके कमरे में आता है। वो चेक करता है कि उसे फ़ीवर है। उसे बोल रहा था कि वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है कि वो जो के साथ क्यों गया था, क्या इमरजेंसी था। अब यहाँ पर लिज़ा कह रही थी कि नहीं-नहीं कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन का। वैसे भी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। लीन को लगने लगता है कि शायद लीज़ा को जो के साथ रहना उसको पसंद नहीं आ रहा। वो उसके लिए दवा लेकर के आया हुआ था। लीज़ा चुपचाप दवा खा लेती है और बोलती है कि वो अकेले रहना चाहती है, वो ठीक है। लीन अब भी लीज़ा से वही झूठा प्यार दिखा रहा था। लीज़ा को अब सारी चीज़ें सच्चाई दिख रही होती है कि वो शादी तो जो से कर रहा है, सिर्फ़ उसकी फीलिंग के साथ खेल रहा है। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो यहाँ पे लीन को छोड़ कर के फाइनली चली जाएगी। थोड़ी देर के लिए जब वो रेस्ट कर रही थी, तो लीन का फ़ोन गलती से वहीं पे छूट जाता है। जब उसे बार-बार मैसेजेस आ रहे थे, तो लीज़ा फ़ोन उठा के चेक करती है। उसके फ्रेंड उसे मैसेज कर रहे थे कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। ये जानने के बाद कि लीज़ा को फ़ीवर है, तो हम इस तरीके से उसे दवा देने के लिए चले गए। अब इधर से लीन ने भी उसे रिप्लाई दिया हुआ था कुछ टाइम पहले, जिसमें कि उसने लीज़ा की बुराई ही की थी। लीज़ा ये मैसेजेस पढ़ लेते हैं, लीन उससे वो फ़ोन छीन लेता है। वो कहता है तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? लीज़ा कहती है नहीं। लीन कहता है कि मैं जल्दी ही जो से अपनी एंगेजमेंट कैंसल करने की बात अपनी फैमिली से करने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर के चलूँगा जहाँ पर कि हम शादी करने वाले हैं। अब यहाँ पर लीज़ा तो समझ जाती है कि लीन सच में उसके लिए दिखावा ही कर रहा है। कहानी के एंडिंग में आपको लीन के कैरेक्टर पर मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला, ट्रस्ट मी गाइस। आप लोग यहाँ पर कहानी में एंड तक ज़रूर ही बने रहना। यहाँ पर वो इसी तरीके से लीज़ा से प्यार दिखाता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है। उसे तो लगा नहीं था कि लीज़ा ने इन मैसेजेस को पढ़ा होगा, बट फिर वो मैसेजेस को देखता है तो उसे डर था कि कहीं यहाँ पर लीज़ा को सारी बातें सच्चाई ना पता चल गई हो। वो कमरे से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर कि लीज़ा जगी हुई थी, वो कोई सोई नहीं थी। वो अपने पासपोर्ट वीज़ा की सारी प्रिपरेशन करा रही थी, यान के साथ मिल कर के, और वो कॉलेज में आगे जा कर के अपनी स्टडी लीन के बिना ही कंप्लीट करने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि उसे अब कुछ तो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। वो सारे एस्टिमेट लगाती है कि इस फैमिली में शादी होने के बाद उन लोगों ने लीज़ा पर कितना खर्च किया है। 10 दिनों के अंदर वो सारे पैसे लीन की फैमिली को चुका कर के यहाँ से वापस जाना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग ये कहें कि लीज़ा की मॉम ने अमीर लड़के से शादी उसके पैसे के लिए की है। टोटल 30 मिलियन का खर्चा आ रहा था, 20 मिलियन तो था उसके पास, 10 मिलियन कम हो रहे थे। तो वो
कुछ और पार्ट टाइम जॉब करना चाहती थी, जहाँ पर कि बर्थडे में पिक्चर क्लिक करने का उसे ऑप्शन आता है, ऑफ़र आता है। लीजा इस तरीके से उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब वो बर्थडे पार्टी में पहुँचती है, तो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि वो बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं है, एक्चुअल में जो की है और उसमें लीन भी गया हुआ है। उसे देख कर के वो कह रहा होता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या? तुम ये छोटे-छोटे काम क्यों ले रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें फेमस फ़ोटोग्राफ़र बनना है। लीजा कहती है इस काम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम मुझे पसंद है और इसी से तो मैं एक्सपीरियंस लूँगी। जॉन ने जानबूझ कर के लीजा का इंसल्ट करने के लिए उसे यहाँ पर बुकिंग कराया था। लीजा अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए चुपचाप अपने काम पर फोकस करने का कोशिश कर रही थी। लेकिन जानबूझकर के लीजा को जेलस फील कराने के लिए यहाँ पर जो के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस दिखा रहा था। इस बंदे को खुद ही अपनी असली फीलिंग के बारे में पता नहीं है। फोटोज़ यहाँ पे क्लिक होना स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर कि लीजा को परेशान करने के लिए जो जानबूझकर के उसे कभी इधर बुलाती, कभी ऐसे पिक्चर लेने के लिए बोलती, वो थ्रू आउट द एंटायर सिचुएशन उसका इंसल्ट ही कर रहे थे और इस्तेमाल ही कर रही थी। लीजा तो काम कर कर के बेचारी थक जाती है, लेकिन ये दोनों अपना रोमांसबाजी से पार ही नहीं पा रहे थे। लीन तो लीजा को जेलस कराने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा था और जो को लग रहा था कि लीन उससे शादी करने में सच में इंटरेस्टेड है। अब वो पॉइंट आने वाला है जहाँ के बाद लीज़ा को पूरी तरीके से लीन को छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पर इस तरीके से वो सिर्फ़ लीज़ा को जेलस फ़ील कराने के लिए जो को ऐसे नेकलेस गिफ्ट करता है, तो वो उसके चिक्स पर किस कर लेती है। यहाँ तक तो चलो नॉर्मल चलता है, लेकिन लीज़ा को जेलस फ़ील कराने के लिए लिन जो को लिप्स पर ऐसे किस करता है। लीज़ा उनके पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। सोचो भला किस हद तक लिंग गिर गया है इसके बाद। क्या आप भी होती तो अपने बॉयफ्रेंड पर ऐसे ट्रस्ट करती? कोई चांस ही नहीं है। वो बंदा सामने वाली बंदी को ऐसे डायरेक्ट किस कर रहा है, इसके बाद तो उस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। लीजा फिर भी अपनी मॉम डैड के साथ एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, अपना काम वाम फिनिश करके घर पहुंचती है। लेकिन उसके पीछे-पीछे जाता है और वो कह रहा था कि वो बस जो के साथ एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपने डैड को परेशान नहीं करना चाहता। लीजा कहती है, "हाँ, ठीक है, तो फिर तुम जो से शादी भी कर लो, मुझे अब इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि हम हमारे रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करें।" लेकिन लीन उसे कह रहा था कि नहीं, तुम सिर्फ़ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अब धीरे-धीरे वो लीजा को लेकर के बहुत ज़्यादा ही पोजेस्ड और ऑब्सेस्ड होते जा रहा था। लीज़ा यहाँ पे रोने लगती है, तो लीन को लगता है कि शायद उसने लीज़ा को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया। नहीं भाई, तुमने तो उस पे फूल बरसाए हैं ना किसी और लड़की को ऐसा किस करके। फिर वो लीज़ा को उठा के कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दोनों रोमांस करने वाले थे। सोचो, वो जो को किस करके आया और फिर यहाँ पर लीज़ा को किस कर रहा है और लीज़ा उसे रोक भी नहीं रही है। मुझे इस पॉइंट पे लीज़ा पे बहुत ही गुस्सा आया था। वो बहाना करके लीन को कमरे से भेज देती है। यहाँ पर उसे उसके दोस्त का कॉल ये सब वॉइस मैसेज आता है कि उसका पासपोर्ट वीज़ा रेडी हो गया। लीन ना सुने इसलिए वो यहाँ पर फ़ोन उठाती ही नहीं है। तभी वहाँ पर इस तरीके से अगली मॉर्निंग जब लीन के कमरे से वो लीन लीज़ा के कमरे से निकल रहा था, तो उसकी मॉम सामने आ जाती है। लीज़ा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आ जाती है और ये कहती है कि लीन अभी-अभी उनके कमरे में आया था। उसकी मॉम को डाउट नहीं होता है कि उन दोनों के बीच एक्चुअल में कोई और रिलेशनशिप भी है। अब यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों फिर नीचे लंच करने के लिए जाते हैं। जहाँ पर कि जो भी आई हुई थी, वो जानबूझकर के लीजा को कह रही थी कि अरे कल वो किसिंग वाला फ़ोटो ना बहुत अच्छा था। मैं और लीन उस फ़ोटो को देख कर के बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मैं तो यहाँ पे लीन के साथ शादी के बारे में बात करने के लिए आई हुई हूँ। लीन लीजा को घूरे जा रहा था, जो कहती है तुम लीजा को क्यों घूर रहे हो? क्या वो डिसीज़न लेगी क्या हमारे शादी का? लीजा कहती है अरे नहीं, वो फ़ोटोज़ के बारे में सोच रहा होगा फ़िलहाल, वो बिज़ी है और वो यहाँ से किसी काम के लिए ऐसे जा रही है। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जो लीजा को परेशान करने का कोई भी मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। पहले तो वो अपने दोस्तों से मिलती है, उन सबको गुड बाय कहती है। अगले कुछ दिनों में वो जल्दी ही फॉरेन के लिए निकलने वाली थी। ये बातें उसने लीन को नहीं बताई थी। चाहती थी कि लास्ट में उसे खुद पता चले, लेकिन लीन अब लीजा को हर जगह फॉलो करने लगा था। उसे डाउट था कि कहीं न कहीं लीजा जाने का प्लान कर रही है। वो लीजा से पूछता भी इस बारे में, लेकिन वो उसे नहीं बताती है। वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गई हुई थी, तभी लीन वहाँ पर आ जाता है। वो कहती है देख, तुम्हारा भाई यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया हुआ है। लीज़ा बाहर जाती है, लीन पूछता है कि वो क्या कर रही है, वो उसे अपने साथ क्यों नहीं लेके गई? लीज़ा कहती है कि वो अपने डैड के अस्थियों को लेने के लिए जा रही थी। लीन उसे कहता है ये इतना इम्पोर्टेंट बात था, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। लीज़ा उसे नहीं रोकती है, दोनों साथ निकल ही रहे होते हैं कि जो लीन के पीछे-पीछे आ जाती है और कहती है कि तुम कॉल नहीं उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि पता नहीं तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई। अब वो भी ज़िद कर रही होती है कि उसे भी लीन और लीज़ा के साथ जाना है।
लीन यहाँ पर उसे हाँ कह देता है। लीजा जानती थी कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ वहाँ जा करके पंगे ही करेगी। वो दोनों उसके साथ जाते हैं जहाँ पर कि लीजा अपने डैड के अस्थियों को लेकर के जा रही थी। अब यहाँ पे लीन को कॉल आता है और वो बात करने में लग जाता है। जो उसके साथ-साथ जाने लगती है। वो जानबूझ कर के यहाँ पर लीजा का ऐसे इंसल्ट कर रही थी लेकिन लीजा फिर भी उसे इग्नोर करके जा रही होती है। अब वो तो उसके पीछे ही पड़ जाती है। उन दोनों के बीच ऐसे लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं और उस लड़ाई-झगड़े में यहाँ पर लीजा के हाथ से उसके डैड की अस्थियाँ ऐसे गिर जाती हैं। गुस्से में आकर के वो जो को थप्पड़ मार देती है। तो ज़ोई यहाँ पे लीन के आने पर एक्टिंग करने लगती है कि मैं तो गलती से यहाँ पर ऐसे लीजा से टकरा गई थी और उसके डैड की अस्थियाँ इस तरीके से नीचे गिर गई। देखो ना उसने इस वज़ह से मुझे थप्पड़ मार दिया। अब यहाँ पर लीन लीज़ा के डैड की अस्थियों को कैसे उठाने के लिए जा रहा होता है तो जो उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसे नीचे गिरने की वज़ह से मेरे पैर में मोच आ गया है तो मुझे यहाँ से लेकर के चलो। लीजा भी इनकी इन हरकतों से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा थी और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर लीन जो को वहाँ से लेकर के जाता है और लीज़ा बेचारी अकेले ही अपने डैड के अस्थियों के पास बैठ कर के रो रही थी। एक स्टेप और उसने खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया है लीन से दूर करने का। इस हरकत के बाद तो वो लीन और जो को कभी अपने लाइफ में माफ़ नहीं करने वाली थी। बट आपको नहीं लगता कि इसके पहले का पॉइंट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ था? लीज़ा को लीन को छोड़ कर के चले जाने का, वो घंटों वहाँ पर बैठ कर के रोती रहती है। अपने डिसीजन पे रिग्रेट कर रही थी कि उसने लीन जैसे इंसान से कभी प्यार ही क्यों किया। सब कुछ सोचने के बाद काफ़ी देर तक वो घर पहुँचती है। वो कमरे में खुद को लॉक करके अपने लीन के ऐसे साथ वाले फ़ोटो को यहाँ पर फाड़ लेती है। उसे लीन के साथ कोई भी अब रिलेशनशिप नहीं रखना था। काफ़ी देर से लीन ऐसे उसका दरवाज़ा नॉक कर रहा था लेकिन लीज़ा डोर खोल ही नहीं रही होती है क्योंकि उसे लीन से अब कुछ भी बातें सुननी ही नहीं थी। उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दरवाज़ा तो खोलो लेकिन लीज़ा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर वो लीज़ा को बार-बार कॉल पर कॉल भी कर रहा था लेकिन लीज़ा उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है और इस तरीके से खुद सोने के लिए चली जाती है। सोच रही होती है कि इस बंदे से बात करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसने अपने लिमिटेशंस को तोड़ दिया है। तो वो दूसरे की से इस तरीके से लीज़ा के कमरे में उससे बात करने के लिए आता है। लीज़ा उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो चुपचाप सो रही होती है। चाहे वो उसे जितना भी समझाने का कोशिश करे, उसे एक्सप्लेन करे। लास्ट में जब उसके पीछे ही पड़ा हुआ था तो लीज़ा उसे डाँटते हुए कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। तुम जो से शादी कर रहे हो ठीक है, मैं तुम्हारे और जो के बीच में नहीं आ रही ना तो मुझे जाने दो। लेकिन लीन उसे कह रहा था कि नहीं मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझे तुमसे शादी करना है। हाँ, जैसे कि अब लीज़ा तो उसकी बातों पर भरोसा करने ही वाली थी। लीन को वहाँ पर वापस से जो का कॉल आता है और वो कमरे से उठ करके चले जाता है। लीजा मन ही मन सोचती है कि इस बंदे की ड्युअलिटी तो देखो। एक तरफ ये कह रहा है कि ये मुझसे शादी करेगा और दूसरी तरफ इतनी रात को जो का कॉल आते ही वो उसे छोड़ करके निकल जा रहा है। आज रात लीजा यहाँ से जाने वाली थी। उसने लीन के लिए एक लेटर और उसकी फैमिली के लिए वो सारे पैसे कार्ड में करके यहाँ पर घर पे रख दिए थे और वो लीन को बिना बताए अपना सामान पैक करके ये घर छोड़ करके चली जाती है फॉरेन स्टडी करने के लिए। कुछ देर बाद जब लीन वापस आता है तो देखता है कि यहाँ पर इस तरीके से लीसा कमरे में है नहीं और उसने उसके लिए नोट छोड़ा हुआ है। जब उसे पढ़ रहा था तो वो पढ़ के रोने लगता है जिसमें कि लीजा ने लीन से ब्रेकअप करने की बातें की थी। इतना ही नहीं वो उसे कहती है कि वो उसके पीछे ना आए वरना वो ये भी भूल जाएगी कि वो कभी फ्रेंड हुआ करते थे या फिर वो उसने कभी लीन से प्यार भी किया था। अब लीन लीजा को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागता है लेकिन तब तक लीजा वहां से जा चुकी थी। सारे रिलेटिव सारे लोग अपने अपनों को यहाँ छोड़ने के लिए आए हुए थे। लीजा अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था, ना तो उसके मॉम ना ही उसका अंकल और ना ही उसका ये सो कॉल्ड स्टेप ब्रदर लीन। वो वहां से चली जाती है अकेली ही छोड़ करके और लीन लीजा को ढूंढते रह जाता है बट वो उसे नहीं मिलती है। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब लीजा उसे नहीं मिलती है तो वो काफी ड्रंक कंडीशन में अपने घर पहुंचता है। दूसरी तरफ लीज़ा अपने लाइफ की नई शुरुआत करने के लिए फॉरेन कंट्री में पहुंचती है जहां पर कि उसे लेने के लिए उसका फ्रेंड और होने वाले फियोंसे यान यहाँ पर आया था। हालांकि यान को नहीं पता था कि उसके मॉम और लीज़ा की मॉम के बीच में उन दोनों से इन दोनों की शादी कराने की बातें यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यान लीज़ा को रिसीव करने के लिए आया था। लीज़ा को इन चीज़ों की आदत नहीं थी बट यान उसे कहता कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। फिर वो उसे टेम्पररी एक अपार्टमेंट में रहने के लिए लेकर के जाता है क्योंकि लीज़ा के कॉलेज स्टार्ट होने में
अभी कुछ दिन बाकी थे। लीज़ा की पसंद-नापसंद उसके ज़रूरत के हिसाब से उसके मॉम से बात करके यान ने उस अपार्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें रखवा दी थी। ये देख कर के लीज़ा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि यान उसकी इन छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख रहा है। इस बात पर वो कहता है कि हाँ, एक्चुअल में अब ये मेरा ज़िम्मेदारी है तुम्हारा ख़्याल रखना। दूसरी तरफ लीन ऐसे ड्रंक होके जाता है तो लीज़ा की मॉम उससे पूछती है कि उसने इतना ड्रिंक क्यों किया? लीन लीज़ा के मॉम से उसका फ़ोन माँगता है, उसे किसी को कॉल करना था क्योंकि लीज़ा ने तो लीन को ब्लॉक कर दिया था। तो वो अपने नंबर से तो उससे बात कर नहीं पाएगा। उसकी मॉम उसे उसका फ़ोन देती है। रात में वो उसकी मॉम से लीज़ा को फ़ोन करता है। लीज़ा अपनी मॉम समझ कर के फ़ोन उठाती है और पूछती है कि इतनी रात को उसकी मॉम क्यों कॉल कर रही है? तो दूसरी तरफ लीन था। वो लीज़ा को कह रहा होता है कि वो उसे छोड़ कर के बिना बाय बोले कैसे जा सकती है। तभी वहाँ पे यान कमरे में आता है और लीज़ा को कहता है कि वो किससे बात कर रही है, उसे आराम करना चाहिए। लीज़ा कहती है कि वो अपनी मॉम से बात कर रही है और वो थोड़ी ही देर में सोने जाएगी। फिर यान अपने कमरे में चले जाता है। लीन यहाँ पे रोते हुए लीज़ा को कह रहा था कि वो उसे छोड़ कर के ऐसे अकेले नहीं जा सकती है। लीज़ा उससे उसके बिना इजाज़त के उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। लीज़ा उसे कहती है देख भाई, मुझे समझ में आ गया है कि तू और जो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो फिर तो इस तरीके से मेरे पीछे मत पड़ना, मैं भी अपने लाइफ़ की एक नई शुरुआत करने के लिए आ चुकी हूँ। और कहके फ़ोन कट कर देती है। अगले दिन वो यान से मिलने के लिए जाती है, दोनों सामने-सामने अपार्टमेंट में रह रहे थे। यहाँ पर यान को वो कहती है कि वो बाहर कॉलेज देखने जाना चाहती है, तो यान कहता है ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। वो दोनों ही कॉलेज के लिए साथ में निकलते हैं, तभी वहाँ पर लीन आ जाता है। उसे पता चल गया था ना कि लीजा इस तरीके से फॉरेन स्टडी करने के लिए गई है। यान उसे रोकने का कोशिश करता है, पूछता है कौन है, तो लीन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो लीजा को ज़बरदस्ती बात करने के लिए लेकर के जा रहा था, लेकिन लीजा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो लीजा पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि तुम्हें यान के साथ रहना था। लीजा उसे कहती है मुझे खुद की तरह समझाया गया, मैं और यान सिर्फ फ्रेंड है फिलहाल, और रही बात तुम्हारी तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। जब तुम जो के साथ थे तो क्या तुमने सोचा कि मुझे भी बुरा लग सकता है? नहीं ना, तो फिर अब जब मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर रही हूँ तो तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते। यहाँ पर यान लीजा को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है तो लीन उससे फाइट करने लगता है। लीजा गुस्से में आकर के लीन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो यान को हर्ट मत करे, यान उसका फ्रेंड है। लीन चाहे उसे जितना भी रोकने का कोशिश करे, लीजा रोकने को तैयार नहीं थे। वो कहती है हाँ, मानती हूँ मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, लेकिन अब नहीं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और फिर वो यान के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन लीन सोच रहा था कि लीजा सिर्फ गुस्सा है और वो उसके पास वापस आ जाएगी। घर जाकर के लीजा यान को कह रही थी कि तुम्हें बहुत ही तामझाम वाली लड़की लग रही होंगी। यान कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है एक्चुअल में। तुमने जिस इंसान से प्यार किया था वो देखो तुम्हारे साथ आज कैसा बिहेव कर रहा है। लीन सोचती है कि क्या यान सच में इतना ज़्यादा थॉटफुल है, ऐसे होने के बाद भी वो उसी का सपोर्ट कर रहा है, उसी के बारे में केयर कर रहा है। रात में लीन वापस से लीजा के लिए फ्लावर बुके लेकर के आता है। लीजा उस समय बाहर बालकनी में ही थी। ये बात यान को पता चलता है तो लीजा के पास आके कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? लीजा कहती है हाँ। तो फिर यान जाकर के लीजा को ऐसे पीछे से हक कर लेता है ताकि लीन को ये लगे कि वो दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में है, वो और लीजा साथ में खुश है। लीन जब यान को ऐसे लीजा के साथ देखता है तो वो गुस्सा करके वहां से चले जाता है। अगले दिन वो वापस से लीजा से मिलने के लिए आता है, उससे बात करने का कोशिश करता है। लीजा उसे कहती है कि तुम ऐसे साइको इंसान की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? वो अब उसकी लाइफ से जा चुकी है। लीन कह रहा था कि मैं जो उससे ब्रेकअप कर लूँगा, मैं उससे शादी वैसे भी नहीं करने वाला हूँ, तुम मेरे साथ वापस चलो। लीजा उसे कहती है तुमने मेरी फीलिंग का मज़ाक बना कर के रखा है। जो पीछे से ये सारी बातों को सुन रही थी, वो लीन के पास आती है बात करने के लिए और कहती है कि तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो एक्चुअल में मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ गई। वो लीन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो लीजा के ही साथ रुकने का कोशिश कर रहा था। जो लीजा पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम ही यहाँ पे लीन को ऐसे पटाने का कोशिश कर रही हो। लीजा भी उससे लड़ने लगती है कि बेवकूफ़ औरत, आंखें खोल के देखो, तुम्हारा फियांसे मेरे शहर आया है मुझसे बात करने के लिए, ना कि मैं अभी फ़िलहाल उसके साथ हूँ। दोनों के बीच लीन को लेकर ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही होने लगते हैं। लीन भी अब जो पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन उनके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। वो धमकी दे रही होती है कि वो लीजा की मॉम को कॉल करके इसके और लीन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देगी। तभी यहाँ पर लीजा को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और वो जो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने बंदे का ख्याल रखना चाहिए। मैं और लीजा दोनों रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों खुश हैं। वो बार-बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए आ रहा है। वो जानबूझ करके ऐसा बोलता है ताकि लीन भी बैकआउट कर जाए, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो लीजा को वहाँ से लेकर के जाता है। कमरे में जाकर के वो एक्चुअल में
उसका केयर कर रहा था। लीजा उसे थैंक्स बोलती है भी कि सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। यान उसे कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तो मैं तो इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लीन इतनी आसानी से तुम्हारा पीछे छोड़ने वाला है। वो वापस से तुम्हें परेशान करने के लिए आएगा ही। लीजा भी ये बात अच्छे से जानती थी। यान यहाँ पर लीजा को इस तरीके से जो गले पे उसे चोट लगा था, जो उसे लड़ाई करते वक़्त, तो उस पे दवा अप्लाई कर रहा था, जहाँ पर कि उनके बीच थोड़े-से रोमांटिक मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। तभी लीजा की मॉम का फ़ोन यहाँ पर आता है, वो कहती है कि आज लीन का बर्थडे है और वो तुम्हारे ही शहर गया हुआ है, हो सके तो उससे मिल लेना, उसके साथ डिनर कर लेना, वो अकेला फ़ील कर रहा होगा। लीजा मन ही मन सोचती है वो तो भूल ही गई थी कि आज लीन का बर्थडे है, चीज़ें कितनी बदल गई हैं। रात में लीन लीजा के घर के पास आता है, जहाँ पर यान कमरा खोलता है। वो लीजा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, ये बोलकर कि आज उसका बर्थडे है। लीजा उसे कहती है तो तुम्हें अपने फियांसे जो के पास जाना चाहिए, हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं रह गया। और एज़ ब्रदर मैं तुम्हारे साथ फ़िलहाल नहीं जा सकती क्योंकि मैं अपने फियांसे के साथ हूँ, तो उसे बुरा लगेगा। वो कह के कमरे का दरवाज़ा बंद करवा देती है। लेकिन अब भी लीजा को लेकर के ऑब्सेस्ड था और वो उसका पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। खुद के इस बिहेवियर से लीजा खुद में ही बहुत ज़्यादा सैड थी। यान उसे कहता है कि ये करना ज़रूरी है अगर लीन को ये समझाना है कि तुम अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उससे प्यार नहीं करती हो तो। लीजा यहाँ पे थोड़ी-सी खुद को समझाती है कि हाँ, वो सही जा रही है, वो सही कर रही है। अगर वो लीन को ये चीज़ें नहीं कहेगी, नहीं बताएगी तो फिर वो उससे अलग कैसे हो पाएगी। अगले दिन वो दोनों ऐसे साथ निकलते हैं। उसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना था, जहाँ पर कि यान उसके साथ था। उसे कहता है कि डोंट वरी मैं भी तुम्हारे पास के अपार्टमेंट में ही वहाँ पे रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख़्याल रखने के लिए तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा। इन चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से लीन ने नज़र रखा हुआ था और वो लीज़ा और यान के रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी जेलस फ़ील कर रहा था। रात में इस तरीके से लीज़ा की मॉम को उससे कॉल आता है। वो कह रही थी तुम्हारे और यान के बीच में सब कुछ कैसा चल रहा है? इस बात पर लीज़ा उसे कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है लेकिन वो उसके लिए सिर्फ़ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही है। अब यहाँ पर वो उन दोनों की शादी-वादी कराना चाहती थी। रात में लीज़ा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, वो डरते हुए देखने के लिए जाती है तो एक्चुअल में वहाँ पर लीन आया हुआ था। अब वो ऐसे लीन को देख कर के गुस्सा करने लगती है कि वो उसके घर में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता है। लीन उसे समझाने का कोशिश कर रहा था कि उसने जो से ब्रेकअप कर लिया और वो उससे प्यार करता है। वो पहले की तरह रह सकते हैं, लीजा उसके साथ वापस क्यों नहीं चल रहे? साथ ही में वो लीजा के साथ रोमांस करने का भी कोशिश कर रहा था और एक्चुअल में वो ड्रंक था। लेकिन यान यहाँ पे लीजा को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और वो लीन पर गुस्सा करने लगता है कि वो लीजा के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता है। वो लीजा को कमरे में अंदर जाने के लिए बोलता है कि वो लीन से निपट के आ रहा है। लीजा अपने कमरे में जाती है, वो और लीन यहाँ पर थोड़ा-सा लड़ाई करते हैं, जहाँ पर कि लीन उसे कहता है कि लीजा सिर्फ़ टेम्परेरी गुस्से की वज़ह से उसके साथ है, वरना प्यार तो वो उसी से करती है और वो वापस उसके पास आएगी ही। यान उसे कहता है आँखें खोल के देख लो, वो अब तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहती है। ऐसा कह के वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो लीजा को देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कि आज की सिचुएशन की वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वो यान को हग करके आज रात यहीं स्टे करने के लिए बोलती है। वो कहती है प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना है, वो अपनी मॉम को ये बातें बता कर के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती है। वो धीरे-धीरे अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करने का कोशिश कर रही है। तो यान यहाँ पर लीजा को प्रॉमिस करता है कि ठीक है, वो उसकी मॉम को ये बातें नहीं बताएगा। लीजा को डर था कि कहीं लीन यहाँ पर वापस ना आ जाए, इसी वज़ह से वो यान को यहीं स्टे करने के लिए बोलती है और वो उसे घंटों ऐसे हग करके बैठे रहती है। यान भी लीजा का हेल्प करने के लिए उसे छोड़ कर के नहीं जाता और जब तक वो सो नहीं जाती, तब तक वो ऐसे ही बैठे रहता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से लीन बाहर था, तभी वहाँ पर उससे मिलने के लिए जो आती है। उसे कहती है कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, वो एंगेजमेंट कैसे कैंसल कर सकता है। तो लीन कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वज़ह से हुआ है, अगर तुम ये सब कुछ नहीं करती तो लीजा मुझे इग्नोर नहीं करती। जो इन सब का ज़िम्मेदार लीजा को ही मानने लगती है और उसे रास्ते से हटाने का प्लान करती है। अगले दिन लीजा की आँख खुलती है तो वो इस तरीके से यहाँ पर यान को हग करके सो रही थी। दोनों यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड थे। यान कहता है डोंट वरी मेरे और तुम्हारे बीच वैसे भी कल रात कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस तुम्हें हग करके सुला ही रहा था। लीजा इस बात पर स्माइल करने लगती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बाहर निकल रही थी तो गुस्से में आकर के जो यहाँ पर लीजा को किडनैप करने के लिए आ जाती हैं और उसे वहां से लेकर के जाती है। ये बात यान को पता नहीं था। उसे तो लग रहा था कि शायद लीजा कॉलेज के लिए गई हुई है।
वो लीज़ा को किडनैप करके लेकर के जाती है और कह रही होती है, तुम्हारी वज़ह से लीन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। हमारा रिलेशन टूट रहा है। लीज़ा कैसे न कैसे करके अपने बहाने से यहाँ पर यान एक को तरफ कॉन्टैक्ट कर यान लीज़ा को सेव करने के लिए आ रहा था। दूसरी तरफ लीन को भी पता था, वो भी लीज़ा को सेव करने के लिए आ रहा था फ़ास्ट-फ़ास्ट कार ड्राइव करके। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पर लीन और जो दोनों का कार एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पर कि लीज़ा ये देख कर के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद अपनी मॉम को कॉल करके बताती है कि एक्चुअल में लीन का कार एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर के उसकी मॉम बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो वो फ़ॉरेन गया हुआ था। लीन का एक्सीडेंट कैसे हो गया? लीज़ा कहती है कि हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और साथ में जो का भी एक्सीडेंट हुआ है। अब मॉम और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है? लीन और जो क्या दोनों साथ में थे आफ्टर ब्रेकअप? लीज़ा यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और यान उसे काम डाउन करने का कोशिश कर रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो उसकी मॉम को भी समझाता है कि डोंट वरी आंट, मैं यहाँ पर लीज़ा का ख़्याल रख रहा हूँ। आपको इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब वो यान की आवाज़ सुनती है लीज़ा के कमरे में, तब जाकर के वो रिलैक्स होती है और सोचती है कि वो लीज़ा का मॉम को फ़ोन रखने के बाद लीज़ा जैसे ही जा रही थी, वो अचानक से स्लिप करने लगती है और लीन उसे सँभाल लेता है। दोनों के बीच यहाँ पर ये थोड़ा-सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। शर्माते हुए लीज़ा अपने फ्लैट में चली जाती है, जहाँ पर कि वो नोटिस करती है कि एक्चुअल में वहाँ पर पानी तो आ ही नहीं रहा। वो प्लम्बर को कॉल करती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसे यहाँ से हेल्प लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने अपार्टमेंट से निकल कर के यान के अपार्टमेंट के पास जाती है। काफ़ी हिचकिचाते हुए दरवाज़ा नॉक करती है। यान गेट खोलता है, पूछता है, "क्या हुआ? लीज़ा ऐसी इतनी रात को बाहर क्या कर रही है?" तो लीज़ा उसे कहती है, एक्चुअल में उसके वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है और उसे फ्रेशन अप होना है। क्या वो उसका वॉशरूम यूज़ कर सकती है? यान कहता है, "हाँ, क्यों नहीं?" फिर लीज़ा उसके वॉशरूम में जाती है और फिर यान उसे अपना शर्ट पहनने के लिए देता है। लीज़ा के हेयर ड्राई थे। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर यान से उसका हेयर ड्रायर माँगती है, हेयर ड्राई करने के लिए। तो फिर यहाँ पर यान उसे अपना हेयर ड्रायर लेकर के देता है और साथ ही में वो लीज़ा का हेल्प भी करता है हेयर ड्राई करने में। लीज़ा को काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर वापस से आ जाता है, तो वो यहीं पर यान के कमरे में स्टे करती है। यान भी उसका ख़्याल रखता है, वो सोफ़े पे बैठे-बैठे सोने लगती है, तो वो एक्चुअल में उसका केयर कर रहा था। अगली मॉर्निंग लिन लीज़ा से बात करने के लिए आता है, लेकिन लीज़ा तो अपने फ्लैट में ही नहीं थी, तो वो गेट कहाँ से खोलती? इधर लीज़ा जगती है, तो यान ने उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, वो काफ़ी खुश थी, यान कमरे में नहीं था। खाना-वानी खाने के बाद वो कमरे से बाहर निकलती है, तो इस तरीके से लिन इन चीज़ों को देख लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि लीज़ा और यान का रिलेशनशिप तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर हो गए हैं। नेक्स्ट डे जब लीजा अपने कॉलेज के लिए जा रही थी, तब काफ़ी गुस्से में यहाँ पर लिन आता है और लिटरली वो लीजा को किडनैप करके लेकर के जा रहा था। लीजा को वो कहता है कि मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुम यान के साथ रह रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। लीजा शुरुआत में उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन लीन उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो लीजा को वहां से लेकर के जाता है। लीजा सोच रही थी कि वो तो बुरा ही फंस गई। वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जा कर के लॉक कर देता है, जहाँ पर वो लीज़ा को कहता है, "मैं हमारे लिए वीज़ा पासपोर्ट बनवा रहा हूँ और मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से लेकर के जाने वाला हूँ।" दूसरी तरफ ईयान लीज़ा को ढूँढते हुए घर आता है, तो देखता है कि लीज़ा तो वहाँ पर है ही नहीं और फिर वो उसे कॉल भी करता है, लेकिन लीज़ा फ़ोन नहीं उठा पाती है क्योंकि वो लीन कैसे कमरे में थी। लीज़ा का फ़ोन छीन लेता है, ये कहते हुए कि तुम उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगी और तब तक मैं तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दूँगा और हम साथ में यहाँ से निकल जाएँगे। लीजा उसे कह रही थी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस क्राइम के लिए तुम्हें जेल भी हो सकता है। लेकिन लीन कहाँ ही कुछ भी सुनने के लिए तैयार था। वो लीजा को वही बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर के आता हूँ, तुम्हें ये फूड पसंद है ना? वो लीजा के लिए अपने हाथों से फूड बना के लेकर के आता है। लेकिन लीज़ा उस फूड को फेंक देती है और कहती है कि मुझे नहीं खाना है खाना, मुझे यहाँ से जाने दो। लीज़ा पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि चाहे तुम जो भी कर लो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी, तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी मर्ज़ी के खिलाफ तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। लीज़ा उसे समझा रही होती है कि तुम तो मुझसे सिर्फ़ प्यार का नाटक मेरी मॉम से रिवेंज लेने के लिए कर रहे थे ना, तो फिर अब ये सारे ड्रामा क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि मेरा हार्ट ब्रोक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही वाला हो चुका है? और मैं इस तरीके से
तुम्हारे साथ रहना आप डिज़र्व नहीं करती। लीन अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगता है और कहता है, मुझसे गलती हुई, मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करता था। लेकिन मैं तुम्हारी मॉम से बहुत ही गुस्सा था, उन्होंने मेरी डैड से शादी कर लिया तो और इसी वज़ह से मैं खुद की फीलिंग को हाइड कर रहा था। बट डोंट वरी, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर के जाऊँगा। वो लीजा को यहाँ पर छोड़ कर के थोड़ी देर के लिए अपना वीज़ा पासपोर्ट लेने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यान यहाँ पर परेशान था। वो लीज़ा का कॉल नहीं उठा रही थी, वो उसे ट्रैक भी करने का कोशिश करता है लेकिन लीज़ा को कुछ भी पता नहीं चलता। इधर दूसरी तरफ जो लीज़ा को देखने के लिए आती है। लीज़ा जानती थी कि वो अब भी लीन के साथ रहना चाहती है, इसी वज़ह से वो यहाँ पर उसकी फीलिंग के साथ खेलने का कोशिश करती है। वो उसे प्रोवोक कर रही थी कि देखो, मुझे तुम्हें पता है कि मैं लीन से अब प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हारा भी उससे एंगेजमेंट टूट चुका है। तुम तो यही चाहती हो कि मैं उसके लाइफ से चली जाऊँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम यान को कॉल कर दो, वो मेरा फियांसे है, वो मुझे सेव करने के लिए यहाँ पर ज़रूर ही आ जाएगा। तुम फिर आराम से लीन के साथ रहना और मैं यान के साथ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। लेकिन जो उसे कहती है कि नहीं, नहीं, मैं लीन के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लीजा सोचती है कि क्या लड़की है यार, मैं उसे इतना अच्छा मौका दे रही हूँ, फिर भी ये कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा कहते हुए जो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस लौट कर के आती है और कहती है, ठीक है, तुम यान का नंबर दो, मैं उसे कॉल करके यहाँ का लोकेशन दे दूँगी। बाकी आगे तुम्हारी किस्मत, अगर वो तुम्हें सेव करने के लिए आ पाए तो ठीक, वरना इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। लीजा उसे यान का नंबर दे देती है। थोड़ी देर बाद जब लीन यहाँ पर आता है तो फिर लीजा उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रही थी। वो थोड़ा-सा और वक़्त लेना चाह रही थी। उसने लीजा की फ़ेवरेट चीज़ें यहाँ पे लेकर के आया हुआ था। वो लीजा अपनी आँखें खोलने के लिए कहती है और कहती है कि वो एक्चुअल में उसी के साथ रहने का अब सोच चुकी है, तो उसे ऐसे-ऐसे किडनैप करके रखने की ज़रूरत नहीं है। लीन को लगने लगता है कि शायद लीजा वापस से उसे पहले की तरह ही प्यार करने लगी है। ऐसी वजह से वो उसका हाथ-वाथ भी खोल देता है और उसे खाना-पानी देता है। फिर कहता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी कर लिए, हम कुछ देर में निकलेंगे। लीजा इस चीज़ के लिए रेडी थी। ये चीज़ें वो लीन के सामने दिखा रही होती है। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, जो ने यहाँ पे यान को कॉल कर दिया था, वो लीजा को मौका दे रही है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लीन थोड़ी देर के लिए सिर्फ़ घर में अंदर गया था और जो यहाँ पे लीजा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर वो दौड़ते हुए आगे जाती है तो यान उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। वो लीज़ा को जल्दी-जल्दी कार में बैठने के लिए बोलता है। लीज़ा को वो वहाँ से प्रोटेक्ट करके लेके जा रहा था। वो उसे बताती है कि लीन ने उसे किस तरीके से किडनैप कर लिया था और उसने जो को बोला था उसे कॉल करने के लिए क्योंकि उसका फ़ोन तो लीन के पास ही था। यान उसे कहता है कि तुम्हारा स्टेप-ब्रदर लीन पूरी तरीके से साइको हो चुका है। वो तो अच्छा हो गया जो मैं समय पे तुम्हें बचाने के लिए आ गया, वरना बहुत ज़्यादा ही पंगे बढ़ जाते। लीज़ा कहती है हाँ, लेकिन लीन लीज़ा का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वैसे ड्राइव करते-करते यहाँ पर जो के पीछे आने लगता है, लीज़ा के पीछे आने लगता है। जो लीन के साथ उसी के कार में थी और वो उसे फ़ॉलो अप कर रहा था। जो यहाँ पे लीन को रोकने के लिए स्टीयरिंग घुमाने लगती है और दोनों के कार इस तरीके से टकरा जाते हैं, जिसमें कि लीन और जो कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाते हैं। लीज़ा और यान दोनों सेफ थे, वो दोनों जल्दी-जल्दी यहाँ पे लीन को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। वो बहुत ही रिग्रेट कर रही थी तो यान कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपने इस हालत का ज़िम्मेदार खुद लीन ही है। लीन इस तरीके से अब भी बेहोश था, उसके डैड लीन के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। यहाँ पर लीज़ा से पूछ रहे थे वो लोग कि आखिरकार हुआ क्या था? तो यान झूठ कह देता है कि एक्चुअल में वो उन्हें ब्लेसिंग देने के लिए आया था। उसने और लीज़ा ने एंगेजमेंट करने का डिसाइड किया है, इसी वज़ह से ये बात सुनकर के उसकी मॉम खुश हो जाती है कि फाइनली लीज़ा ने अपने लिए एक सही पार्टनर ढूँढ ही लिया है। अब यहाँ पर उसके और यान के रिलेशनशिप काफ़ी सही हो रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे लीन को होश आता है, तो वो कहता है कि उसे लीजा से अकेले बात करना है। उसके मॉम-डैड तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन यान यहाँ पर लीजा के साथ ही रहता है। इस बात पर लीन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैंने कहा कि मुझे लीजा से अकेले बात करना है। लीजा उसे कहती है कि यान मेरा फियांसे है, तुम्हें जो भी बात करना है उसके सामने करो, उसे सारी बातें जानने का हक है। अब लीन लीजा से कह रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, उसे अपनी गलती का एहसास है, वो उसे सच में बहुत प्यार करता है, वो सब कुछ ठीक कर देगा, बस वो उसे एक मौका दें। लीजा उसे कहती है मैंने तुम्हें बहुत मौका दिया था पास्ट में, लेकिन तुम्हें लगता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। तुमने ना तो मेरी कदर की, ना ही मेरी फीलिंग की। इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ कर के अपने लिए एक सही पार्टनर ढूँढ चुकी हूँ। यान मेरे लिए परफेक्ट है और कहीं न कहीं मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और हम दोनों ही शादी करने वाले हैं। तो तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो, अब वही बन कर के रहोगे तो बेहतर होगा। लेकिन लीजा की इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लीजा यान के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। लीन उसके पीछे-पीछे आ रहा था, उसकी तबीयत खराब थी, उसे वहीं रहना पड़ता है।
यान लीजा से कहता है कि वो सच में उससे शादी करने के लिए सोच रही है। लीजा कहती है हाँ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके पास से। यान कहता है नहीं, उसे उसके पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं। तभी वहाँ पे लीजा की मॉम आ जाती है। वो उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा ही खुश थी। वो सोच रही होती है कि अच्छा हुआ लीजा को फाइनली उसे एक प्यार करने वाला इंसान मिल गया। वो शांति से लीजा से पूछ रही थी कि वो श्योर तो है ना यान को लेकर के, यान को लेकर कोई डाउट वाउट तो नहीं है। लीजा कहती है कि नहीं मॉम, वो सही बंदा है और वो एक्चुअल में उससे शादी करने के लिए रेडी है। उसकी मॉम लीजा के साइड से ये कंफर्मेशन सुन करके बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि वो जल्दी ही ईहान की मॉम से बात करने वाली है। वैसे तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो तो कब से चाहती थी कि उन दोनों के बच्चे आपस में ऐसे शादी वादी कर लें। वो लीन के बारे में भी जानना चाहती थी तो लीजा उसे सच-सच बता देती है कि एक्चुअली वो दोनों पहले हिडन रिलेशनशिप में थे, लेकिन लीन ने जो से शादी करने का डिसाइड किया तो लीजा ने उसे छोड़ दिया। उसकी मॉम इस गलती के लिए उसे माफ कर देती है। लीजा शांति से बैठी हुई थी तभी वहां पर लीन आ जाता और वो लीजा को बेहोश करके वहां से लेके जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक वहां पर यान आ जाता और वो लीन की पिटाई लगा देता और कहता है कि तुम इस हद तक गिर जाओगे वो मैंने सोचा नहीं था। वो लीजा को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से लेकर के जाता है जहाँ पर कि लीजा ऐसे यान को थैंक्स बोलती है। वो कहता है मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो भला कौन ही करने वाला है। अगले सीन में हम यहाँ पर लीजा और यान के शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लीन आया हुआ था, लेकिन वो चाह करके भी कुछ कर नहीं पाता है। लीजा को यान से सिर्फ और सिर्फ शादी करने के देखने के अलावा, और ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। हालांकि एंडिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन थ्रू आउट द स्टोरी लीजा का जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो काफ़ी इरिटेटिंग था। आपको कैसा लगा? कि आपको लगता था कि लिज़ा को जब लीन ने जो को किस किया था तो उसे एक और मौका देना चाहिए था? कभी नहीं ना। मुझे भी यही लगता है। ख़ैर, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इसी टाइप की वीडियोज़ आप आगे भी देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिल नहीं पाएँगे। हर एक नई कहानी इस चैनल पर हर रोज़ आती है। चलिए, मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और नई चाइनीज़ ड्रामा के हिंदी वर्ज़न में।